तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग 16 नवंबर 2024 के जो करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसको हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो 16 नवंबर, इस वीडियो में जो है 16 नवंबर 2024 के जो करंट अफेयर्स से जो क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं करंट इवेंट से, उसको हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं 16 नवंबर के करंट अफेयर के इवेंट से अपडेट से। पहला क्वेश्चन क्या है, जापान के 103वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि जापान के 103वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो शिगेरू इशिबा है ना। शिगेरू इशिबा जो है ये जापान के 103वें प्रधानमंत्री बने हैं। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए कि जापान के जो प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा बने हैं और कितनेवें प्रधानमंत्री बने हैं, तो 103वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्वेश्चन जो है किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न क्या है, 15 नवंबर 2024 को गुरु नानक की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 15 नवंबर 2024 को जो गुरु नानक की जयंती मनाई गई थी, वो कौन सी जयंती मनाई गई थी? तो 555वां जयंती मनाई गई थी। याद रखेंगे, 15 नवंबर 2024 को जो गुरु नानक की जयंती मनाई गई थी, वो 555वां जयंती मनाई गई थी गुरु नानक जी की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, भारत ने हाल ही में किस देश की भीषण बाढ़ के कारण 75 टन के राहत पैकेज के हिस्से के रूप में 15 टन मानवीय सहायता प्रदान की है? तो नाइजीरिया ने किया है ना। भारत ने जो है हाल ही में नाइजीरिया देश को भीषण बाढ़ के कारण 75 टन के राहत पैकेज के हिस्से के रूप में 15 टन मानवीय सहायता प्रदान किया गया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। और किसको किया गया है? नाइजीरिया देश को जो है भीषण बाढ़ के कारण एक सहायता के रूप में मदद किया गया है। अगला प्रश्न क्या है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा उद्घाटन किया गया प्रसिद्ध जोल जीबी मेला 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? पूछा जा रहा है कि 2024 में जो प्रसिद्ध जोल जीबी मेला था वो कहाँ आयोजित किया गया था, और इसका आयोजित कौन किया था? तो उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उन्हीं के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था। तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन बहुत अच्छा तरीके से पूछा गया था कि उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, उसके द्वारा जो है जोन जीबी मेला जो कि काफी प्रसिद्ध मेला है, उसका उद्घाटन किया गया था 2024 में। तो पूछा जा रहा है कि ये जो मेला हुआ था वो कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो पिथौरगढ़ में किया गया था। जोल जीबी मेला 2024 जो कि बहुत प्रसिद्ध मेला है, इसका आयोजित कहाँ पे किया गया था? आयोजित ये जो है पिथौरगढ़ में किया गया था। पिथौरगढ़ विल बी द राइट आंसर, पिथौरगढ़। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5, 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किन 3 बैंकों को घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक डीएसआईबी के रूप में नामांकित किया गया है? तो बताइए कौन से ऐसे 3 बैंक जो है जिसको घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण बैंक डीएसआईबी के रूप में नामांकित किया है? तो बताइए 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो है 3 बैंकों को डीएसआईबी के रूप में नामांकित किया गया। और 3 बैंक कौन कौन से? एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है और आईसीआईसी बैंक है। ये 3 बैंक जो है जो कि 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक जो कि सभी बैंकों का क्या करता है, निगरानी रखता है, उनके द्वारा 3 बैंकों को डीएसआईबी के रूप में नामांकित किया गया है। एसबीआई, एचडीएफसी और तीसरा आईसीआईसी बैंक। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 6, डॉक्टर स्वामीनाथन आर के नेतृत्व में एक परियोजना के हिस्से के रूप में कौन सा आईआईटी 6G और सैन्य संचार सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित कर रहा है? तो आईआईटी इंदौर।
किसके द्वारा विकसित किया जा रहा था? आईआईटी इंदौर के द्वारा जो है आईआईटी इंदौर के द्वारा 6G और सैन्य संचार सुरक्षा को बढ़ाने के लिए इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित कर रहा है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि जो इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया जा रहा है वो किस संस्थान के द्वारा किया जा रहा है? तो आईआईटी इंदौर के द्वारा किया जा रहा है। इस इंटेलिजेंस रिसीवर का डेवलप करने का जो पर्पस है क्या है? ये जो है 6G और सैन्य संचार सुरक्षा को बढ़ाया जा सके, इसीलिए जो है इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित किया जा रहा है आईआईटी इंदौर के द्वारा। और ये जो प्रोजेक्ट है इसको नेतृत्व कौन कर रहे हैं? डॉक्टर स्वामीनाथन आर के नेतृत्व में जो है इस परियोजना का काम किया जा रहा है। जो ये प्रोजेक्ट है इंटेलिजेंट रिसीवर विकसित जो किया जा रहा है, ये प्रोजेक्ट किसके नेतृत्व में हो रहा है, किसके देखरेख में हो रहा है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन आर के नेतृत्व में हो रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। पुस्तक व्हाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है? जो पुस्तक है व्हाई भारत मैटर्स के जो लेखक है, राइटर है, वो कौन है? तो डॉक्टर एस जयशंकर है ना। डॉक्टर एस जयशंकर जो है पुस्तक जो कि व्हाई भारत मैटर है उसके राइटर हैं। अगला प्रश्न क्या है? नंबर 8। 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मनोज बाजपेयी की फिल्म द फेबल ने कौन सा पुरस्कार जीता है? मनोज बाजपेयी का जो फिल्म है द फेबल, उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है जब 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हो रहा था? देखिए किसकी बात की जा रही है? 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म जो फेस्टिवल हो रहा है, जिसमें क्या दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है, पुरस्कार दिया जाता है। उसमें जो मनोज बाजपेयी का जो फिल्म है जिसका नाम द फेबल है, उन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता है? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। याद रखेंगे, मनोज बाजपेयी का जो फिल्म है द फेबल, उन्होंने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। प्रश्न नंबर 9 क्या पूछा गया है? आंध्र प्रदेश में फूलों के पौधों की नई खोजी गई प्रजाति का नाम क्या है? तो क्रीनम एंड्रिकम है ना। आंध्र प्रदेश में फूलों के जो पौधे हैं उसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है और उस प्रजाति का जो नाम है वो है क्रीनम एंड्रिकम है। तो याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आंध्र प्रदेश में फूलों के जो पौधे होते हैं उसकी एक नई प्रजाति खोजी गई है, उस प्रजाति का जो नाम है क्रीनम एंड्रिकम है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने दोहा में रिकॉर्ड 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता, जो उनका लगातार 7वां खिताब है? तो पंकज आडवाणी। और पंकज आडवाणी का जो है ये लगातार 7वां खिताब है जो जीतने का काम किए हैं। तो याद रखेंगे, भारतीय खिलाड़ी ने जिनका नाम क्या है, पंकज आडवाणी ने रिकॉर्ड 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है। कितना? 28वां विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीता है और ये लगातार सातवीं बार जो है खिताब जीतने का काम किए हैं। तो पंकज आडवाणी कौन है? भारतीय खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, एनवीडिया और सॉफ्टबैंक द्वारा लॉन्च किए गए दुनिया के पहले एआई और 5G टेलीकॉम नेटवर्क पायलट का नाम क्या है? एआई और 5G टेलीकॉम नेटवर्क पायलट का जो नाम है वो है AI रैन, है ना। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये जो है लॉन्च किया गया है एनवीडिया और सॉफ्टबैंक के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। तो AIRN जो है ये AI और 5G टेलीकॉम नेटवर्क पायलट का नाम है, पहले पायलट का नाम है। और ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो एनवीडिया और सॉफ्टबैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, T20 के दौरान T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई और 16वें समग्र खिलाड़ी कौन बने? तो ग्लेन मैक्सवेल बने। T20 के दौरान जो है T20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले जो है तीसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी कौन है? तो ग्लेन मैक्सवेल है। ये काफी
अच्छे बैट्समैन हैं, काफ़ी लंबे-लंबे सिक्से मारते हैं। ये ऑलराउंडर की भूमिका में निभाते हैं और ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है क्रिकेट खेलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इन्होंने टी20 के दौरान टी20 क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बन गए हैं और 16वें समग्र खिलाड़ी बने हैं। ऑस्ट्रेलिया के तीसरे खिलाड़ी बने हैं और पूरा ओवरऑल की बात करें तो ये जो है 16वें खिलाड़ी बने हैं। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 13, GMR हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड, जिसे क्या कहा जाता है, नाम रखा गया GHIAL, के किस नवाचार ने एयरपोर्ट एक्सेलेंस अवार्ड 2024 में पुरस्कार जीता है? तो डिजिटल ट्विन ने, याद रखेंगे, डिजिटल ट्विन ने पुरस्कार जीता है। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट द्वारा मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान पांडुलिपि की प्रतिकृति कहाँ प्रदर्शित की जा रही है? तो शारजा में किया जा रहा है। कहाँ पे किया जा रहा है? शारजा में किया जा रहा है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले में भारतीय राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट द्वारा जो मूल हस्तलिखित है, जो हाथों से जो लिखी भारतीय संविधान है, उस पांडुलिपि की प्रतिकृति कहाँ प्रदर्शित की जा रही है? तो शारजा में किया जा रहा है। अगला प्रश्न क्या है? सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर किस देश में शुरू किया गया था? तो संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, है ना, याद रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात में जो है शुरुआत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL ने उन्नत पैंटसिर वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त विकास के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है कि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड यानी BDL ने उन्नत पैंटसिर वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त विकास के लिए यानी कमांड डेवलपमेंट के लिए किस देश के साथ एक समझौता किया है? उस समझौते ज्ञापन में हस्ताक्षर किए हैं तो रूस, है ना। तो भारत जो है पैंटिस वायु रक्षा प्रणाली के संयुक्त विकास के लिए जो है रूस देश के साथ मिलकर के एक समझौता बनाया है, समझौता किया और उस समझौते ज्ञापन में हस्ताक्षर किया है। तो रूस जो है इसका सही आंसर है। इस तरीके से जो 16 नवंबर 2024 के करंट अफेयर से जो क्वेश्चंस बन सकते थे हम लोगों ने देखा। तो फिर मिलते हैं कल 17 नवंबर 2024 के करंट अफेयर के क्वेश्चन के साथ। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।